क्या है इसको? चलो स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाह। आवाज आ रही है? हेलो, यस हाँ आ रही है। आवाज आ रही है तो आप वन प्रेस करें। नहीं आ रही तो कमेंट चैट बॉक्स में 0 लिखें। नहीं आ रही तो जो है वो जीरो लिखा मकबूल होगा जो है वो है जुनैद मकबूल ने लीव कर दिया। लो, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू रन अदर एप्लीकेशन। अच्छा, ओएस तो बेसिकली यार विंडोज, उबुंटू। नहीं, विंडोज नहीं, विंडोज क्या है? Kali उबुंटू, Linux भाई, उबुंटू Kali लिनक्स, Linux। खाली ओफ लिनक्स, खाली यस। खाली खाली रूट खाली। अच्छा, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अच्छा, बेसिकली ये जो हम जितने भी हम सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं, जैसे मैं ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नहीं कि हम बेसिकली बस हम हार्डवेयर खरीदें और उसको खोलें तो वहाँ पे कंप्यूटर बन जाएगा। तो इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारे सीपीयू में होता है, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं सीपीयू में टू फर्दर। जो जो के जो कि बाइनरी लैंग्वेज को उसमें करता है, बस यूजर सीपीयू में इंटरफेस नहीं में करता है। इंस्टॉल करते यार, क्या हो गया माज? भाई मेमोरी में ना, मतलब सीपीयू का क्या मतलब है? सीपीयू में मेमोरी नहीं होती है। सीपीयू मतलब वो जो कंप्यूटर डब्बा होता है, प्रोसेसर। जो जो डब्बा होता है सीपीयू जो होता है ना, एक सीपीयू डेस्कटॉप का जो सिर्फ डब्बा होता है उसके अंदर होती है वो। हार्ड में आपका पड़ा होता है, वहां से उठाता है, थोड़ी देर के लिए रन करके आपको दिखा देता है जब तक चाहिए। सरासन ने सही पढ़ाया है तुम्हें। यार ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाइनरी को यूजर इंटरफेस में कन्वर्ट करता है ना, ताकि इंटरेक्ट करना ज़्यादा इजी हो। does what does an OS do? Allocation of resources, memory management, user view, extended machine that hides the lower level details। अच्छा, काफी ऐसी डिटेल्स हैं जो हमें कंप्यूटर की नहीं देखनी होती। वो कमांड लाइन इंटरफेस पे वो हम कर सकते हैं, लेकिन इन GUI इंटरफेस काफी काफी चीजें छुप जाती हैं, जो काफी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं ऑफ कंप्यूटर। वो OS छुपा लेता है। लेकिन अगर कोई हमारा, अगर हम उन डिटेल्स में जाना चाहते हैं, फॉर टेक्निकल डिटेल्स में, तो हम एक कमांड लाइन इंटरफेस यूज करके उसको फिर जो भी एक्सेस करना है कर सकते हैं। हाँ, ये जैसे बेसिकली, खाली डॉट्स भी होता है। हाँ। अच्छा जी, सिस्टम व्यू, रिसोर्स एलोकेटर, ठीक हो गया। रिसोर्स, component of limited availability necessary for effective operation. A resource is whatever any process needs to use, uh, any process needs to use it to complete its task। जैसे हमारे कंपाइलर को मेमोरी चाहिए होती है वो प्रोग्राम रन करने के लिए, तो वो कंपाइलर एक प्रोसेस रन कर रहा होता है, उसके लिए एक रिसोर्स चाहिए। मतलब क्या रिसोर्स चाहिए? एक मेमोरी में थोड़ी सी जगह चाहिए हमारे, जो हम C++ में एक प्रोग्राम बनाते हैं उसको रन करने के लिए। तो वो बेसिकली मेमोरी इज अ रिसोर्स इन दैट केस। memory, CPU, files, printer data or any input output device, anything that is needed to complete a task। ठीक है, तो उस केस में मेमोरी चाहिए होती है। लेकिन अगर हमने हम प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए हमें आउटपुट और इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस का वो जो ड्राइवर होता है, हमें वो इंश्योर करना होता है कि वो हमारी रिसोर्स होती है। ठीक हो गया जी। एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, काली, काली आ गया सेकंड पे। विंडोज, मैक ओएस, उबुंटू, एंड्रॉइड, आईओएस, उबुंटू। वो काली नहीं, वो लिनक्स ही है। हाँ। उबुंटू भी लिनक्स है ना, हाँ बेसिकली लिनक्स हाँ बेस्ड ही हाँ है। और ये ये हाँ, मैक, मैक काली भी भी लिनक्स ही है। लिनक्स है। मैक भी लिनक्स बेस्ड है। हाँ, मैक भी लिनक्स पे। क्या बात। वो The टाइप्स operating है। system goals: execute your program, make solving other user problems easier, making the computer system convenient to use, and using the computer hardware resources in an efficient manner। सही हो गया काफी, seems fair। Computer system operation: a modern general purpose computers consist of one or more CPUs and a number of devices, controllers connected through a common bus that provides access to a shared memory। है जी। या वो तो चीजें क्या लिखी हैं, व्हाट हैपन व्हेन अ की ऑन योर कंप्यूटर इज प्रेस्ड, वो वाले इस तरह के सवाल भी देता है यार। है वो तो ये भी देता है कि हाउ टू सर्च ऑन गूगल। या ये चीजें हमें क्या, ये हम क्या लिखेंगे यार इसका? यार कीबोर्ड में तो वो उसमें हम जो आस्की होती है वो कंप्यूटर पे में तो वो जाती है। हिंदी सिग्नल भेजता है ना कि भाई हाँ जी। मतलब मैंने ए प्रेस किया है तो एक सर्किट एक कनेक्ट हो गया है, बेसिकली क्लोज सर, वो सर्किट्स होते हैं ना सारे अंदर, तो वो ए का जो सर्किट है ना, ए मैंने दबाया, एक सर्किट जो है बंद हो गया। उस सर्किट का जो लाइक उससे जो आउटपुट होगा। सिग्नल है वो सिग्नल जा रहा है अब हमारे कंप्यूटर में। अब वो डिजिटली कन्वर्ट हो गया, सिग्नल डिजिटली कन्वर्ट होकर उसका एक आउटपुट है जो कि आस्की है, आस्की ऑफ 65। ठीक है,
क्योंकि ए तो हो ही नहीं सकता, नंबर्स में बात हो रही है, बाइनरी है। अब वो आस्की कन्वर्ट हो जाएगी बाइनरी में, फिर वो बाइनरी तो जो है वो बाइनरी सीपीयू में जाएगी। लंबी एंड है इसमें। अच्छा जी, ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस, ठीक है। सीपीयू कंट्रोलर एंड कंट्रोलर्स कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली एट द सेम टाइम कंपीटिंग फॉर। अच्छा, ये बेसिकली ये सीन हो गया ना कि ये हमारे जो कंप्यूटर्स है मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स हैं। अगर कोई और फजूल किस्म के पुराने जमाने के होते तो वो पहले फाइल ओपन करें, फिर फाइल में रीड करें, फिर फाइल में राइट करें। वो बड़ा बड़ा एक मतलब कि नजर वाली बात है। हाँ वही स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम। मेमोरी कंट्रोलर सिंक्रोनाइजेस एक्सेस टू द मेमोरी, ओके। अच्छा जी, स्टोरेज स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, आई थिंक पीएफ में हमने ये पढ़े थे, रजिस्टर रैम होता है, ठीक हो गया जी। ये कैशे कैशे रोम हमें पता है, रजिस्टर्स उससे भी छोटे होते हैं। अच्छा, ये जो हो गए ये सारे होते हैं नॉन वोलेटाइल। इसमें क्या सीन है कि आप इसमें परमानेंटली डेटा स्टोर कर सकते हो, मतलब कि हार्ड ड्राइव हो गई, ऑप्टिकल ऑप्टिकल वो फ्लॉपी डिस्क हो गई, वैसे तो पिछले जमाने की बात करें तो सीडीज हो गई, ऑप्टिकल हार्ड ड्राइव्स हो गई, और मैग्नेटिक टेप्स हो गए। मैग्नेटिक टेप्स का फायदा ये है कि इनकी स्टोरेज सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इनका एक नुकसान जो था ना वो ये था कि वो था सीक्वेंशियल एक्सेस था, तो उस हिसाब से काफी स्लो थे, लेकिन दे वर गुड फॉर स्टोरिंग इट फॉर वंस एंड ऑल, वो वाला सीन था। ओके, टाइप्स ऑफ ओएस, बैच ऑपरेटिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, ये चीज batch operating system. The users of a batch operating system do not interact with the computer directly. Each user prepares his job on an offline device like a punch card and submits it to the computer operator. System will execute the jobs one by one. अच्छा, इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर हमने ना एक मतलब कि पेमेंट्स जनरेट करनी है, कह लो वर्कर्स की पेमेंट्स जनरेट करनी है, मतलब उसका एक वो करना है, उनकी स्लिप्स पेमेंट स्लिप्स जनरेट करनी है, तो हम एक बंदा है वो जो है ना पंच कार्ड पे जो है ये सारी स्लिप्स प्रिपेयर कर देगा और फिर सबमिट कर देगा। अब वो क्या होगा, वो वन स्लिप बाय अनदर वो प्रोसेस होके प्रिंट होती रहेगी, तो ये काफी एक स्लो प्रोसेस भी होगा इन टर्म्स ऑफ टू गेटिंग द जॉब डन, लेकिन सबसे सस्ता प्रोसेस इन सर्टेन टाइम इन दीज टाइम्स। जी, मल्टी प्रोग्रामिंग, द कैपेबिलिटी ऑफ रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स बाय द सीपीयू. Multi-programming increases the CPU utilization by organizing jobs so that the CPU always has one to execute. अच्छा जी, इसमें ये होता है कि आप हमारा सीपीयू बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर सकता है, लेकिन वन एट अ टाइम। उसको एक उसने एक सीक्वेंस में रखा हुआ है, क्यू में रखा हुआ है, और उसको तेज प्रोसेसिंग तो होगी लेकिन वन एट अ टाइम होगी। मल्टीटास्किंग में क्या है, यू आर डूइंग थिंग्स मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। मतलब इसमें भी वन एट अ टाइम वाले ही सीन होता है, लेकिन सीपीयू जो है ना स्विच कर लेता है फौरन। मतलब एक सेकंड वो एपी का एक सवाल सॉल्व कर रहा है, अगले सेकंड वो कैल कर रहा है, फिर वो वापस एपी पे आ रहे हैं, वो फिर कैल पे आ रहे हैं, तो इट सीम्स एज इफ वो साइमल्टेनियसली दोनों काम कर रहा है। Time sharing operating system allows many users to share the computer simultaneously. Good हो गया. Just to make it easy to remember, both multi-programming and multitasking operating systems are CPU time sharing systems. However, while in multi-programming, older operating systems, one program as a whole keeps running until it blocks. In multitasking, time shares is best manifested because each running process takes only a fair quantum of the CPU time. तो इसमें इसने यही बात की कि पहले वाले में क्या सीन है, मल्टी प्रोग्रामिंग में वो यही सीन है कि वो पहले पूरा एपी सॉल्व करेगा, जल्दी करेगा, लेकिन पूरा एपी सॉल्व करेगा, फिर वो पूरा कैल सॉल्व करेगा। मल्टीटास्किंग में क्या है, उसने एपी का एक सवाल सॉल्व किया, अगला उसने कैल का किया, फिर उसने एपी का किया, फिर उसने कैल का किया। डिपेंड्स ऑन द टाइम शेयरिंग। क्या था टाइम शेयरिंग के लिए, क्या यूज करते हैं हम टाइम शेयरिंग के लिए, मतलब क्या एक यूज होता है? लिमिटेड टाइम दे रहा है ना, अगर 1 मिनट उसको दे रहा है तो एक उसको दे रहा है, फिर 1 मिनट उसको दे रहा है तो फिर 1 मिनट उसको। 1.5 मिनट हो गया। इट डिपेंड्स ऑन हाउ बिग द प्रोसेस इज। Multiprocessing is the use of two or more CPUs within a single processing system. अब ये बेसिकली हमारा जो क्वाड कोर और ऑक्टा कोर, ऑल दीज जो हमारे पास अब जो है हमारे पास, those are multiprocessing. The term also refers to the ability of a system to support more than one processor or the ability to allocate. अब बेसिकली हमारे फोन्स या सारी डिवाइसेस मल्टीप्रोसेसिंग ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम आए है उबुंटू। अभी इस पे लिखो make dot backslash game लिखो जरा कोई इस पे।
बस कर दे भाई। तो यूजर Been इंटरफेस there, done that. हाँ लोग भाग रहे हैं, तुम सही नहीं पढ़ा रहे। कौन भाग गया? लजबा भाग गई। तुमने उबंटू बताया वो कामरान भाग खान गए। भाग गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे, विंडोज यूजर हो गए। नहीं इसमें मुझे ज्यादा समझ आ गई इस वजह से। allows the लजबा को तो user आ गई to allows the user to interact with the computer। ठीक हो गया, ये हमारे बेसिक पॉइंट ही ओएस का ये है। कमांड लाइन इंटरफेस अगेन, जो अगर आपने बेसिकली उसके बिट्स एंड पीसेस में जाना है फर्दर हमारे ओएस के, तो यू कैन यूज द टर्मिनल फॉर दैट। जीयूआई हम जैसों के लिए है भाई, सीधे सीधे काम करो, हमने क्या फाइल खोलनी है, फाइल बंद करनी है। टच लिखने से बजाय क्रिएट फाइल, वो राइट क्लिक करके फाइल बना लो। हाँ न्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो, मतलब कि नहीं, मैंने पावर पॉइंट खोला हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उस वो पावर पॉइंट की उस सर्टेन फाइल को होस्ट करे मेमोरी पे, और फिर एग्जीक्यूट करे जो जो मैं करना चाह रहा हूँ। ओके, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, मतलब फाइल डिलीट करना, क्रिएट करना, वो सारा हैंडल करेगा हमारा ओएस। और रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कि वही जिस तरह हमने रिसोर्स एलोकेशन की क्या बात की कि मेरी फाइल है वर्ड की, उसने प्रिंट करना है, तो वो प्रिंटर की रिसोर्स जो है ना उस फाइल को अलॉट कर देगा। या मैंने अपने C++ का कोड है, उसको रन करना है, तो उसको मेमोरी सर्टेन पॉइंट पे अलॉट कर देगा। इस तरह दैट इज हाउ द रिसोर्सेज आर शेयर्ड। Basic input output system. Firmware designed to be executed first when computer is turned on. Function is to identify, test and analyze system device. अच्छा, ये बेसिकली वो चीज होती है कि आपको जब आप अपना कंप्यूटर खोलते हो तो इट चेक्स कि आपका कीबोर्ड सही से कनेक्टेड है, आपका अंदर कीबोर्ड का ड्राइवर चल रहा है, आपका बाकी और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि हाँ नहीं। वो चल रहा है, किसी काम का है वो या नहीं। तो वो उस पे फिर अगर एरर हो तो वो ऑब्वियसली बता देता है। BIOS sets the machine in a state so that the operating system can be loaded, executed and given control of the PC। सही हो गया। Important terms and definitions. Bootloader, called by BIOS, initializes the operating system during startup. It is stored in the ROM। ROM क्या है? Permanent memory है। It must know how to load the OS and start executing. It must locate and load the OS kernel into the memory. Process. In computing, a process is an instance of a program that is being executed. It contains the program code and its activity। सही हो गया, समझ आ गया ये चीज। और कर्नल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली कुछ बूट लोडर और कर्नल, बस ये थोड़ा सा नया नाम थोड़े से लगेंगे, लेकिन सीधी सीधी पॉइंट है इसका भी। क्विज क्विज ये है भाई आप लोगों से कि ये बताओ तो ठीक कि है। अगली प्रेजेंटेशन का क्या नाम है जो हम पढ़ेंगे, ये बताओ। जो है वो है। जो है जो जिंक्स यानी जिंक्स। जिंक्स यार ब्रो। ओके, आई थिंक अगली है मॉडर्न एप्लीकेशन एरियाज। ये भी ये कर है दिया। इंटरनेट, ये रह गई है। अबे यार इंटरनेट। ये सबसे आसान है आई हाँ, गेस। इसमें वो है कि जो था क्या कहते हैं, जो जो था 1969। वायरस है वो वायरस है। वायरस वायरस 1969 में पैदा हुआ है अच्छा भाई। हाँ 1969 बॉयज। हाय हाय वायरस। वही मैं यही वाली स्लाइड्स पढ़ रहा था जो मुझे बुखार हुआ था, वो भी वायरस वाला है। वो लग गया वायरस है। जो अच्छा है जी, जो है इंटरनेट हमें पता है क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब भी देख लिया, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्रिएटिंग ग्राफिक्स एंड कंटेंट। ओके यार, ये वेबसाइट वगैरह, कलेक्शन ऑफ अच्छा वेब पेजेस, HTTP आ जाओ, हाँ चलो जी। वर्ल्ड वाइड HTTP वेब यूजेस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, क्या 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 रिसीव हाइपर टेक्स्ट क्या? ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओके। और एक अगर एस लिखा हुआ हो HTTPS। साथ में तो हाँ सिक्योर, सिक्योर होता है वो मतलब वो ट्रांजैक्शन होता है। हाँ HTTPS। वो हाँ सिक्योर ट्रांजैक्शन होता है, होता है। वो जिसमें ओके। पैडलॉक नहीं लगा होता। बिल्कुल समझ गया समझ गया। Receive HTTP type request and send requested files and packets. Okay, how to access the web? हाँ भाई बताओ कैसे वेब एक्सेस करते हैं। ब्राउजर्स होते हैं। हाँ वो सही हो गया। हमारा वो जो आईपी एड्रेस है वो Students and employees can access through the organization's local area networks or through their own personal computers। ठीक है भाई, लोकल इनके पास के लैन से तो ना करना अभी भी। Another way of accessing the internet is through internet service providers। ठीक हो गया, मतलब हम जो इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं वो एक ISPs के थ्रू लगवाते हैं। हाँ एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर PCL How नेट to वगैरह। access how to access the web? Okay, to access the internet and existing प्रोग्राम network means प्रोग्राम।
अबे यार Model प्रोग्राम each कैसे करता है? organization pays for its own networks and its own delivered service called request independent of the internet. The regional internet companies route and forward all traffic, and the cost is still only that of a local telephone call. वाह भाई वाह. अच्छा अगली स्लाइड कहीं हाँ. अच्छा ISPs ISP क्या आ गया? इंटरनेट PTCL सर्विस Airtel. प्रोवाइडर फिर से तो हम नेटेड हाँ बेसिकली एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉमसेट की भी इंटरनेट सर्विसेज है. हुआ कॉम वाह. सर्च क्या नहीं बात है यार वो है इंटरनेट है इंटरनेट हाँ पॉसिबल प्रोबेबली. तो परमानेंट कनेक्शन बेसिकली ये लोग खरीद लेते हैं इंटरनेट का और फिर उसको डिवाइड करके कस्टमर्स को बेचते हैं टेम्परेरी मतलब कि सब्सक्रिप्शंस पे. सही मतलब जैसे हम खरीदते हैं मतलब हम महीने की पेमेंट करते हैं दूसरा हमें वो महीने का बेच देते हैं उसके बाद फिर वो रिन्यू हो जाता है और ये सारा सिस्टम है इसका. वेब ब्राउजर्स वंस यू हैव योर इंटरनेट कनेक्शन. वेब ब्राउजर का भी पता है यार ये क्या है यार इसमें. क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर ऑफ द वेब. क्या मैसेज आया है बताना भाई. फ्लेक्स कॉमसेट्स का सर्वर. होस्ट करता है तो नाइस है गुड यार. भाई अपना हमारा स्लेट चलता नहीं है उनका सर्विस सोर्स कर हमारा हमारा तो चला ले पहले. क्लाइंट क्लाइंट सर्वर सर्वर स्ट्रक्चर ऑफ द वेब. वेब इज अ ब्राउज़र कलेक्शन. जो है वो हमारे क्लाइंट्स होते हैं और वो जो हम डाटा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हम उस सर्वर से कर रहे होते हैं सर्वर्स बेसिकली दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके पास फाइल्स पड़ी होती हैं तो हम उन्हें आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करते हैं तो डीएनएस जो होता है वो डोमेन नेम सर्वर वो हम आईपी एड्रेस को एलोकेट करते हैं तो इसलिए हमारे पास वेब पेज बेहतरीन. वगैरह होते हैं हाँ वेब ब्राउजर दैट हाँ सही हो गया. बात अच्छा पता HP. नहीं आज कह हाँ रहा था मैं नहीं बोलूंगा पता नहीं वो कौन कोई कोई मेरे खास है कोई शहरी यार नाम है तब मैं सो के उठा था बल्कि सो रहा था तब मैं अब मैं जाग रहा हूँ अच्छा जी. HTML का हमें पता है वो एक लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है लेकिन इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका नाम है और हम जो ये स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है फाइल्स बनाते हैं उस पे वो जो कि सिर्फ ब्राउजर्स वो इंटरप्रेट कर सकते हैं ब्राउजर इंटरप्रेट करते हैं मतलब उसमें आप इमेजेस वगैरह डाल के वही विकिपीडिया की फाइल्स हो गई जो हो गई वो सारा बेसिकली जो है. टेम्पलेट वगैरह जो होता है ना वो ब्राउजर डिसाइड करता है HTML से एड्रेसेस ऑन दी वेब. आईबी एड्रेसिंग. अच्छा जी ये हर ईच कंप्यूटर पार्ट. का जो कनेक्टेड होता है ना कंप्यूटर इंटरनेट पे उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है तो उससे वो एक्सेस वगैरह करता है अच्छा अब ये है IPv4 का एड्रेस है. ये इसमें क्या है चार ये हैं देखो बेसिकली चार सेट्स हैं. नया जो सिस्टम आ रहा है मतलब कि जो आईपी इम्प्रूव करें वो आ रहा है IP6 आ रहा है मतलब उसमें छह छह सेट्स होंगे जो क्योंकि अभी ये एक सर्टेन जिस तरह हमने पढ़ा है ना बाइनरी में कि वो एक, क्या उसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है. होती है हाँ हाँ 256 तो इसी तरह उसमें रेश टू द पावर 6 कर नहीं 6 होगी क्या होगा उसमें जो होगा. किस आई में थिंक काफी IPv6 में कितना ज्यादा होगा. नहीं IPv6 में वो काफी ज्यादा होगा ये IPv4 से बहुत ज्यादा होगा क्योंकि देखना हाँ 256 into 256 हाँ, उसे उसमें बहुत ही ज्यादा यार लेवल ही कुछ और। ये इसका आई थिंक कुछ बिलियंस में है. इसका 4 बिलियन है इसका IPv4 का तो उसका पता नहीं ट्रिलियंस क्या में. चीज 4 बिलियन है क्या चीज देखो ना एक परम्यूट एक वो करो ना कि अभी ये 172.168.100.104 ये एक है ठीक है. अब अगला कर दो 105. इस तरह सही है कितने सेट्स बन सकते हैं इन सारे ओ नंबर्स के. 255 सही into सही 255 into 255 into हाँ हाँ 255 हाँ हाँ, हाँ, तो is to the छह power सेट्स हैं तो वो जब वो छह साथ मिलाओगे तो कितने सेट्स बन सकते हैं. सही 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 ये सीन है. अच्छा डोमेन नेम एड्रेसिंग. ये वही सिस्टम है कि हमारे मतलब कि गूगल का एक इस तरह एक IP एड्रेस होता है गूगल के पास तो हम ये तो नहीं याद कर सकते इंस्टेड हम उनके नाम याद कर लेते हैं. वो नाम स्टोर हुए हुए हैं एक डोमेन नेम सर्वर में. मतलब कि हर google.com के आगे उसका डोमेन नेम वो जो IP एड्रेस है ना वो भी स्टोर हुआ हुआ है. तो जब हम उसका नाम लिखते हैं तो वो सर्च करता है गूगल को और फिर उसका जो रिस्पेक्टिव IP एड्रेस है ना वो हमारे आगे सर्च में यूज करता है. तो दिस इज अ गुड सिस्टम. अच्छा URL ये आया था ना पेपर में. हाँ ये तो पता है यार ये वो हाँ एड्रेस होता है फिर उसके बाद स्लैश के बाद और अच्छा फिर जी फाइल का नाम होता HTTP है और HTTPS बेसिकली हमारा प्रोटोकॉल बताता है कि वो भाई सिक्योर है या नहीं है. ठीक हाँ है. ट्रांसफर टाइप बताता है और जो हमारा isb.nu.edu.pk है वो हमारा ठीक है डोमेन नेम है. नहीं हाँ और ये ठीक है जो नेम हम्म
हाँ डोमेन नेम, डीएनएस डोमेन नेम सॉफ्टवेयर है सर्वर है? नेम सर्वर। हाँ डोमेन नेम सर्वर, यस। और ये जो आगे डाउनलोड फॉर्म एफिडेविट लिखा हुआ है, ये बेसिकली उस फाइल की लोकेशन है। मतलब कि ये कंप्यूटर होस्ट कर रहा है ना, उस कंप्यूटर पे कहाँ ये फाइल पड़ी हुई है, ये उसकी लोकेशन है। हाँ बेसिकली इस तरह की वो जो डोमेन नेम है ना, वो आईपी एड्रेस को लोकेट कर रहा है जो कि दूसरा कंप्यूटर है। दूसरे कंप्यूटर के का जो एड्रेस है ना, वो आईपी एड्रेस है। हम उसके कंप्यूटर को एक्सेस करके ना, उसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई है उस वो सर्टेन फाइल को निकाल रहे वो हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। हाँ हाँ। Uniform resource locator, the IP address and the domain name each identify a particular computer on the internet, जो point था पहले वाला, और however they do not indicate where a web page HTML document resides on that computer. To identify the web page's exact location, web browsers rely on the URL. ठीक हो गया जी, URL हमने देखा है, मतलब कि हमारे पास IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस है, लेकिन ये पूरा इससे ये नहीं पता चल रहा कि ये उस कंप्यूटर पे किधर है ये फाइल। तो दिस एंटायर यूआरएल टेल्स के इस कंप्यूटर पे इस फोल्डर में जाके, इस फर्दर सब फोल्डर में जाके यहाँ फाइल पड़ी, मतलब ये कंप्लीट यूआरएल का एड्रेस काम हो है। गया नाम। हाँ, कंप्लीट एड्रेस हो गया। मतलब शहरी ये बता रहा है कि शहरी लाहौर में रहता है, लेकिन हाँ ये बता रहा है शहरी लाहौर में रहता है। अब ये यहाँ से पता चलेगा शहरी बैरियर टाउन में रहता है, ये बता रहे फेज 7 में, फेज 5 कौन से फेज में रहता है भाई? फेजेस नहीं है वहाँ पे। क्या है, कोई कमर्शियल कुछ लिखा होगा, सेक्टर कोई नहीं, नाम होगा उसका? सिर्फ एक ही बैरियर टाउन है। यार लो भाई, यार कह रहा ना तुम लोगों ने मेरे हाँ बताओ ना। यार सफारी विलास में। सफारी विलास, और ये हाँ हाउस नंबर बताओ। या 298। Two- देखो आ जाना सफारी यार, विलास टू जो भी नाइन है एट यार, फर्स्ट कुछ मिठाई वगैरह लेके आए। यार स्ट्रीट नंबर भी बता दो शेरी। स्ट्रीट नंबर 9 यार। अच्छा है, ये यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 9 आएगी, सफारी विलास स्ट्रीट नंबर 9, बस डायनामा है। ये अच्छा डॉट कंप्लीट है एड्रेस जो है, ये यूआरएल है। हाँ, ये बेसिकली पूरा यूआरएल है। ये देखो, डोमेन, प्रोटोकॉल एंड पाथ। पाथ बेसिकली फर्दर उसका एक्सप्लेनेशन है, फाइल पाथ के कहाँ है वो। यूट्यूब पे जानिए कितने लोग देखेंगे आ जाएंगे तेरे घर। बस सब आ रहे हैं वही। जब पाथ नेम फाइल नेम सही हो गया, ओके। HTTP आर्बिट्रेट ट्रांसफर। अच्छा नूरा जी, ये बताओ, ये सेफ है कि नहीं है? ना ना ब्रो। ना, इस पे पेमेंट नहीं करनी? नहीं, इस पे पेमेंट, इस पे मैं अपना कार्ड नंबर नहीं दूंगा भाई, क्रेडिट कार्ड नंबर। हाउ टू फाइंड इन्फो, ये था वो, हाउ टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन दी वेब। जी, सर्च बाय टॉपिक। क्या टॉपिक डाला जाए शहरी, वैसे सबसे पहले क्या दिमाग में इन मेरे एक 149 चीज यार दिमाग में आती है। हैंडलिंग मोर यार देन 5.4 बिलियन फिलहाल तो पाकिस्तान स्टडीज आती है, या भुट्टो लिख लूंगा मैं। टू सर्च ऑन गूगल। अच्छा ये रही भाई पहली टिप्स। नो यार मैटर ये तो व्हाट यू आता लुक। है। बस आ जाओ, आगे चलो, मास आगे कितना आगे रह गया है? आगे कर ले, आगे कुछ आगे चीजें चलो, हैं। बस आगे खत्म होने वाला है। ओए आगे चलो, मास, ये खत्म होने वाला है वाहिद। आगे, हाँ कितना रह ये गया मैं पीछे पूछ पीछे रहा हूँ। पीछे 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 खत्म होने नहीं वाला मैं है। 5-10 पीछे बस मिनट यहाँ में। से कर ले, यहाँ से। पीछे गई। अच्छा, यहाँ यहाँ आ, पीछे पीछे, नहीं आगे आगे आगे, ठीक है। करते जा करता हूँ। हाँ ये हाँ okay, common search techniques. Search for an exact match. Put a word or phrase inside quotes, for example, tallest building. Okay. Search ये within an एग्जैक्ट मैच होता है। अच्छा। क्या चीज? यार अच्छा अगर हम मतलब कि कोर्स के अंदर लिखते हैं तो वो एग्जैक्ट मैच आएगा, मतलब लोअर केस और अपर केस का भी ध्यान रखेगा, स्पेलिंग्स वगैरह का भी ध्यान रखेगा, और एग्जैक्ट। और अगर रेंज में करना है तो हम बीच में 2 डॉट्स लगा देंगे। और अगर सर्चेस कंबाइन करनी है तो हम वो जो और हम यूज करते होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में भी यूज करते होते हैं, तो फिर वो उस तरह हो जाएगा। यार मैं, अगला। अच्छा मैं अगर ये स्लाइड्स पढ़ता ना, हाँ मैं प्रोबेबली इस चीज को ओवरलुक कर देता कि क्या लिखा हुआ है। हाँ समझ ही हाँ। नहीं आ रही जो बात है। सर्च सोशल मीडिया, वो अपना वो जो एड्स के एम साथ। एट वाला होता है, हाँ उसके आगे अपने यूजर वगैरह डाल दो, फिर उसके प्राइस वगैरह वो करेंसी वगैरह में कर लो, हैशटैग में, तो वो तो पता है मतलब अपना एक्सक्लूसिव वर्ड हो ऑनलाइन, गया। वो फास्ट कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जाम्स वाला जो हैशटैग था, वो इस तरह सर्च कर लो। अच्छा, और ये लास्ट वाला, ये मार्क तो लास्ट वाला मिस कर दिया। हाँ, ये क्या है? हाँ पुट डैश इन फ्रंट ऑफ द वर्ड यू वांट टू लीव आउट। फॉर एग्जांपल जैगुआर स्पीड कार, जैसे क्या फॉर कार को एग्जांपल लीव आउट कर देगा? हसन रजा इज अ गुड बॉय है, अब तुम बॉय से पहले तुम वो लगा, और सॉरी गुड से पहले तुम वो लगा दोगे डैश।
तो गुड हटा देगा या बॉय हटा देगा? ये गुड गुड बॉय हटा देगा। गुड अच्छा हटा गुड गुड हटा हटा देगा। तो हाँ लिखेंगे क्यों हम? यार जिस वर्ड के फ्रंट पे आएगा ना वो वाला वर्ड हटा देगा। अच्छा अच्छा सही सही। लिखें क्यों भाई जब हटाना ही है तो। हाँ वही बैक ना सिंपल इज दैट Site in front of a site or domain, for example, site youtube.com, सही है। Search for related sites, अच्छा related time.com, वाह भाई। Put cache in front, okay। यार ये तो हमने कभी नहीं सीखा था। अच्छा यार ये आ जाओ, बस ये बेसिकली ट्रोजन वही हॉर्स आ गई। ट्रोजन हॉर्स आ गई। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ओए रटा हुआ ये वो जो हुआ था हाँ ये है वो। जो हुआ था वो वायरस हुआ था Technical term, a computer virus is a computer program which replicates itself and designed in such a way to damage your computer, can steal information, or can provide backdoor unauthorized access to the hackers. Computer virus is an executable program. Depending on the nature of the virus, it may cause damage of your hard disk contents or interfere normal operations of the computer. गुड हो गया। अच्छा जी, वायरस कहाँ से आते हैं? ईमेल से आते हैं। हम मैं मतलब नूरे को ईमेल पे कुछ भेज दूं, नूरा रन कर दे, आ गया है जी। टोरेंट पे कुछ डाउनलोड कर दो उल्टा सीधा, या HTTP वाली फाइल से कुछ डाउनलोड कर लो, एस ना हो उसमें लिखा हुआ। अब मैंने नूरे को कोई एक्जी भेज दी, नूरे ने एक्जी चला दी। बाइनरी फाइल्स होती हैं बेसिकली एक्जी फाइल। तो अगर मैंने कोई ऐसी मैलिशियस बाइनरी फाइल भेज दी वो हो जाएगा। और क्रैक फाइल्स ईमेल्स एंड सीरियल की। हाँ हाँ यूएसबी से भी होता है फिर ईमेल्स और क्रैक फाइल्स से। चलिए, symptoms of virus infection: slow response of the computer, random hardware crashes, pop-ups or error messages. हाँ Types of viruses: resident virus, हाँ जी। A resident virus is a kind of computer virus that hides and stores in the memory, which then allows it to infect any file that is run by the computer depending on the virus programming. अच्छा, रेजिडेंट वायरस ये है कि आपके कंप्यूटर में रहेगा, ये नहीं कि ये आगे आगे मतलब ये रेप्लिकेट होके किसी और नेटवर्क पे चला जाएगा। ये है कि ये इट विल स्टे देयर। और जिन प्रोग्राम्स को हम टारगेट कर रहे हैं ना, मतलब कि उस डेवलपर ने जो वायरस बनाया है वो टारगेट कर रहा है कि जब भी तुम एक्सेल खोलो तो एक्सेल पे एक्सेल क्रैश हो जाए तो ये उस सर्टेन केस में ही चलेगा, वरना चुप करके बैठा रहेगा। डायरेक्ट एक्शन वायरस: दिस गोज इनटू एक्शन व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। अच्छा जी, इसमें ये होता है कि उसने ना सर्टेन कंडीशंस लगाई हुई होती हैं वायरस में, तो वायरस हमेशा एक्टिव होता है। अब तुम कंप्यूटर में कुछ कर रहे हो और वो सर्टेन कंडीशन मीट हो गई है तो वो फौरन वो वायरस फौरन अटैक कर देगा पॉइंट पे आके। बोलेगा कि बस यहाँ पे मेरा काम ये है, एक दफा मैंने अटैक करना है, और वो कंडीशन मीट हो गई तो वो अटैक डन, आप गए। जैसे जैसे की लॉगर है उसने एक स्पेसिफिक साइट पे जाके वो करना है एग्जैक्टली। आपकी जो की है वो ट्रैक करनी है जैसे किसी बिलिंग साइट पे जाके तो वो डायरेक्ट एक्शन वायरस होगा हाँ, overwrite virus. Overwriting virus is a malicious program which, after the infection, will effectively destroy the original program code, typically by overwriting data in system memory. ठीक हो गया जी। तो तुमने कोई बहुत एग्जांपल बड़ा से सा या फिर ट्रोजन रिपोर्ट नहीं सॉरी ट्रोजन रिपोर्ट ट्रोजन हॉर्स तो हॉर्स तुमने एक ट्रोजन बहुत हॉर्स। बड़ा तुमने बनाया, एक बहुत बड़ा सा क्या कहते हैं प्रोग्राम बना लिया तुमने, सॉफ्टवेयर बनाया है। अब ये जो वायरस है ये उस पूरे सॉफ्टवेयर को ओवरराइड कर देगा, सीधी सीधी बात है, गया तुम्हारा सॉफ्टवेयर, ये सीन है। Trojan हाँ horse, हाँ जी ये आ गया। Trojan horse is a file that appears harmless unless it is executed. A destructive program that pretends to be a useful application but harms your computer or steals your information. अच्छा जी, Trojan horse का क्या सीन है? इसका ही सीन है कि तुम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो, जैसे वो लग रहा है कि ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अब तुम हो मतलब वीडियो एडिटिंग में नए हो, तो तुम कहोगे कि मैं भाई मैं प्रीमियर प्रो तो मैं नहीं डाउनलोड कर सकता ना, मैं और कोई उस तरह के किसी टेक्निकल, लोकल तो वेबसाइट से मुझे चाहिए। क्या मतलब तुम क्रैक डाउनलोड करते हो वो मैं हाँ, पूछ रहा तुम कोई सस्ता सा जो है ना फ्री उठा लिया कहीं से HTTP से, और पता चला वो लग तो रहा था कि वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो था असल में एक वायरस था, ट्रोजन हॉर्स। तो उसकी टाइप होगी ट्रोजन हॉर्स। ठीक है। अच्छा, वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स का काम कुछ ही नहीं होता, वॉर्म्स यूजलेस, मतलब एक तुम एक जनरल वॉर्म की बात करो ना, वो इट कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स जस्ट अ वॉर्म, और वो रेप्लिकेट हो रहा होता है। तो मतलब कि मेरा कंप्यूटर, हमारे जो PF के जब लैब है ना उसके जो कंप्यूटर्स है वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। कह लो मेरे कंप्यूटर में वॉर्म आ गया, मैंने कुछ डाउनलोड किया था। अब वॉर्म का क्या काम है? वॉर्म ने मेरा कंप्यूटर तो स्लो कर दिया, लेकिन उस वॉर्म ने जैसे ही देखा ना कि मेरा कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो मैं जो भी फाइल भेजूंगा वो अपने आप को ना उस फाइल में रेप्लिकेट करके रख लेगा,
और वो आगे अगली फाइल अगले कंप्यूटर में चलाया जाएगा। इसी तरह वो थ्रू आउट द नेटवर्क ट्रांसमिट हो जाएगा, नेटवर्क को स्लो कर देगा। कंप्यूटर तो स्लो हुआ ही, नेटवर्क की ट्रांसमिशन भी स्लो हो जाएगी। नेटवर्क कितनी डिवाइसेस से कनेक्टेड है, प्रिंटर से कनेक्टेड है, उसकी क्यू को स्लो कर देगा, आपका बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा, आपकी पॉसिबली जो इसमें लिखा हुआ है कि पॉसिबली फाइल्स डिलीट कर देगा। लेकिन इन सर्टेन इन बेसिकली इसका काम ये होता है कि आपके जो है ना आपका एक सारा सिस्टम स्लो डाउन कर दे। ये लोग ये करते हैं, कंपनीज राइवल कंपनीज करती हैं एडिट कर लो। हैं। नहीं, हेलो, वो उसका गलती से माइक ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा, वो ये राइवल, जो प्रोग्राम्स हैं, ये जरूरी नहीं कि लोकल एरिया नेटवर्क पे हो। हाँ ये हाँ हम नॉर्मल इंटरनेट पे भी कनेक्ट किए होंगे ना, तो बाकियों को वो ईमेल वगैरह चली जाएगी। एग्जैक्टली उसमें यही मतलब कि वो भी एक मतलब कि इंटरनेट भी एक नेटवर्क हुआ ना, उस हिसाब से हम हर किसी से कनेक्टेड हैं। तो आप ईमेल के थ्रू सेंड करोगे, वो कहीं भी चला जाएगा दुनिया में। बड़ा बड़ा ये ना दिमाग खराब करते हैं। तो ये राइवल कंपनीज यूज करती हैं। समटाइम्स आप अपनी दूसरी कंपनी को जो है ना उनके सारे सेल्स प्रोसेस, सारा फिजा उनका कुछ कह रही जो जो है, चल रहा है। क्या फिजा कुछ कह रही है, चेक करो जरा क्या कह रही ए, खोल है। के अभी देख। मैं देखा नहीं सही से। पीटीसीएल इंटरनेट में वार्म्स हैं यानी, हाँ, बिल्कुल तभी स्लो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्रिप्टो माइनिंग में वार्म यूज होगा, करें। कहीं और भी वर्म्स हैं। अच्छा, खैर, अगली स्लाइड। ओके लेट्स कहाँ पहुंचे हम। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर पीसी अगेंस्ट वायरसेस। अच्छा जी, ये वही पढ़ा था हमने यार, फायरवॉल होना चाहिए, एंटीवायरस, हाँ। एंटीवायरस, फायरवॉल, एंटी और की लॉगर। ट्रस्टेड साइट्स से आप वो डाउनलोड करा करो। ये नहीं, इसके भी तुमने क्रैक डाउनलोड किए हुए हो। एंटीवायरस का भी क्रैक हो, पता चले वो उससे बड़ा वायरस निकले। हाँ। या, और एंटी और रैंसमवेयर, हाँ मेरे सब ऊपर जो लगा था ना, हाय हाय मेरे हाय। साथ भी हुआ था एक। यार कितने का लगा पता था। नहीं। हाँ, मैंने क्या सलमान को किया $40 का लगा था। नहीं, मेरा तो था कि आप कर ही नहीं सकते, उसको कोई रैंडम वगैरह भी नहीं था, वो क्या था, बस बस जाए आपका कंप्यूटर। ले मेरा पता हुआ नहीं था कि वो उस सारी पे ना। फाइल्स इनक्रिप्टेड थी, कोडेड हुई हुई थी, सारी कोड इनक्रिप्ट हुई हुई थी, और वो उस पे लिखा हुआ था कि आप इस सर्टेन ईमेल पे कांटेक्ट करें और इतने पैसे देने होंगे। मैंने बोला जी अभी दे रहा हूँ, यार, उसमें कुछ 3,000। चाइनीज में लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं, शायद वो पैसे मांग रहे हो, लेकिन चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था। अरे तो चाइनीज में वो लिखा था, मेरा चाइना में बैठ के इंग्लिश में लिखा हुआ था। नाइस है, मेरा चाइनीज में लिखा हुआ। नूरुल खुदा ने मैसेज किया यार, देखो। क्या है। Thank you so much, Sachin, for the and for the efforts you people make into your J&K. Although hardly some people in K respond. Lastly, thank you so much. Maas for इतनी देर तक delete इतनी speeds. यार क्या इतनी बात है मासा जी। यार स्पीड का, हाँ स्पीड ज्यादा तो नहीं थी, हेड्स पहले ऑफ टू बता देते माज। भाई सारे। नहीं, हेड्स ऑफ टू माज। Hats थैंक off यू to थैंक Maz. यू थैंक यू थैंक दादा यू। जी, Big fan Maz. ये देखो यस, ये जो, आज ऑटोग्राफ बिग मिले। Only fan moment. थैंक Only यू fan थैंक यू। moment. बिग फैन सर। ओ भाई ओ भाई, ये सारा जो है ना था ये नूर का, नूरुल नूरुल वदूद का। अरे भाई अभी पूरा, अच्छा पूरा हो गया क्या। हाँ ना। पूरा ऐसे नहीं होगा, 1 मिनट। अच्छा ये तो बेसिकली वही कह रहे हैं कि डू नॉट प्लग यूएसबी डिवाइसेस विदाउट स्कैनिंग देम एंड लुक फॉर एचटीटीपीएस व्हिच वी शुड ऑब्वियसली डू, और ऑलवेज चेक दी फाइल एक्सटेंशन। हाँ तुम एक्जी फाइल्स नहीं डाउनलोड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फाइल्स नहीं हमें लेनी चाहिए कहीं से भी, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोड क्योंकि नजर नहीं आता। नूरुल वदूद। अच्छा ये खत्म नहीं हुआ, 1 मिनट का बस और है। इसमें हमने क्या करना है, ये है जी हमारा, यार, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमने हमने इसको रोज पैन करके यहाँ पे सर उमर की पिक्चर लगानी है, बस दैट इज इट। ओके, ये दैट इज क्यों हाउ इट करना है? विल बी। इसी के तो पैसे हैं ओए सारे। हाँ, इसी के जैनी तो सारे, अभी HTML रहता है, वो कॉल हाँ करना है। यार HTML को HTML मिस का, कर रहा हो यार। यार HTML का सीन ये उसको ना बेसिकली बस जो स्लाइड्स है ना एक दफा उनको देख लेंगे, तो वो हाँ, खुद ही वैसे बंदा जो ठीक है है। ना, एक ही खुद ही बंदा एक दफा जो है ना पावर पॉइंट को देख ले, HTML वो वैसे उनको याद अ, होगा। क्या आ यार सकता है लेकिन उसमें से? 1 मिनट रुको, पिक्चर लगाने दो। नहीं नूर मैं नहीं बताऊँ, मैं यार नहीं या, बताऊंगा। यार ये जो ICT का पेपर है, इसके बाद जाना है वहाँ पे। गुड़ गुड़ यहाँ चले पे गुड़। जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह। गुड़ 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 गुड़। हाँ। रोज पैन, हाँ रोज पैन इक्वल टू कितनी रोज, 2 रोज थी। ओके डन, परफेक्ट। ये क्यों कर रहा है वैसे? यार बस एमी सेंटर, ठीक हो गया जी। सेंटर करके ए नहीं, इमेज एसआरसी, वो ए इमेज होता है ना, ए नहीं, नहीं, इमेज। सिर्फ हाँ, सिर्फ इमेज, सिर्फ ए इमेज, सिर्फ एन इमेज। होता है। हाँ यार ये सिर्फ जी इमेज होता एसआरसी, है, ए हाँ सिर्फ तो इमेज। ए हाँ तो हाँ हाँ HRF के लिए होता है। हाँ, वो एच आर है, उसके लिए लिंक के लिए होता है डॉक्टर अब नाम डाल उसका फाइल का। जी ड्रूमर। सचिन।
उमर डूमर ड्रमर। वो डुफिनशमर्स नहीं होता था। ये यार ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा समझ आ गया, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड वेयर इज द कोड? ये नहीं आएगा। ओए होए होए, मेरा मेरा लैपटॉप भी कह रहा है मैं अब बंद होने वाला। अच्छा ऐसा ना, आपके पास है ना वो? ये आ गया, यस। ठीक हो गया बॉयज। वेल के, वेरी वेलकम टू द रिवीजन सेशन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर एआई साथ की तरफ मैसेज से। कर ही पड़ेंगे। और क्लिक हेयर करेंगे तो आप जो है वाई पास पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप पास आ गए तो आप क्लिक हेयर लाजमी करेंगे। ठीक हो गया। अप्लाई नाउ फॉर बैच 2021। ये तो सारे ओके बॉयज, मेरा बैटरी बिल्कुल डेड है, तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। आज आने थैंक का यू फॉर द शुक्रिया। सेशन मास। अबे भाई छोड़ दे भाई। हसन, थैंक यू थैंक अली यू भाई। मास। ओके ब्रो। अली, ओके ओ अल्लाह सॉरी क्या हाफिज। नाम है, हसन। और अपलोड जब करो ना तो फिर सेंड लिंक भेज देना। ओके, थैंक यू सेंड बॉयज, अल्लाह लिंक ओके बॉयज, अल्लाह हाफिज। सेंड द हाफिज। लिंक। सेंड अल्लाह लिंक। हाफिज। ओके फिर अल्लाह बाय बाय। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।